वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ़ द हाइपोटेन्यूस इज 30 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। तो बच्चों इसमें क्या बताया जा रहा है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस तरीके से मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, रफ है, ठीक है। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में जो इसका एल्टीट्यूड है यानी ये जो हाइट है, ठीक है, ये हाइट जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और इसका जो हाइपोटेन्यूस है ये 13 दे रखा है, यानी ये हमें 13 दे रखा है। और ये बेस जो है वो x ले लेते हैं हम, और इसका हाइट जो है क्या बोला है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। बेस को हमने x ले लिया, ठीक है। बेस को हमने x ले लिया तो हाइट क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 7। हाइट जो है हमारा वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने बेस ले लिया और बेस से 7 सेंटीमीटर कम कर दिया, ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पर आपको बताया उसी को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट बेस, यानी जो हमारा बेस है उसको हमने क्या लिया, अभी बच्चों देखो बेस को हमने x ले लिया तो यहाँ पर x लिख लेते हैं। देन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी कि बच्चों हमारी हाइट, हाइट को हमने क्या लिया, देखो हाइट को हमने यहाँ पर क्या लिया x माइनस 7, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस 7। उसके बाद हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को हमने क्या लिया है बच्चों, हाइपोटेनियस हमें गिवन था 13 सेंटीमीटर, तो हमने 13 ले लिया। उसके बाद बच्चों अब हम यूज़ करेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम था उसका अब हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, वो होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। इसमें कि हम क्या करते हैं, स्क्वायर सबसे पहले बेस का स्क्वायर कर देते हैं, फिर उसमें ऐड करते हैं हमारा परपेंडिकुलर यानी जिसमें हाइट दे रखा है उसका स्क्वायर, और उसके बाद जो हमारा हाइपोटेनस है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो बी क्या है हमारा, यहाँ पर एक्स है तो हम कर देंगे एक्स का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ए यानी कि हमारा ये कितना है बच्चों, एक्स माइनस 7, तो एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। और बच्चों ये है क्या, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इक्वल टू एच, एच क्या हमारा हाइपोटेनस जो कि 13, तो कर देंगे 13 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस, फिर देखो बच्चों यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी का यूज़ करके यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी लिख देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, इसी का यूज़ करके हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, उसके बाद प्लस, इसके बाद बच्चों मैं यहाँ पर नीचे लाइन में लिख रहा हूँ, ओके। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर, ए क्या है एक्स है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी पहले 7 का स्क्वायर ही लिख देते हैं, ठीक है। फिर माइनस 2 इंटू ए क्या है हमारा एक्स, उसके बाद बी क्या है हमारा 7, तो 2 इंटू ए प्लस बी भी आ गया इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको सब समझ आया। यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स माइनस 7 पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों देखो क्या करते हैं। सो बच्चों इसके बाद देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों सेम लाइन में है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, देन माइनस 7 टू ज़ा 14, 14x लिख लिया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, हमने 169 लिख लिया। इसके बाद देखो बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और ये जो हमारा 169 राइट हैंड साइड है इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो लेफ्ट साइड हटते क्या हो जाएगा, जो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस में 169 इक्वल टू 0 आ गया। अब बच्चों ये जो 49 है इसको माइनस कर देंगे 169 में से, तो हमारा कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। बच्चों देखो अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, बट ये थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, तो हम क्या करने वाले हैं, इन सभी में से 2 को कॉमन ले लेंगे।
तो जैसे मैं 2 को कॉमन लूँगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 7 जा 14, 7 आ जाएगा 7x। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 120 में से 2 को कॉमन ले लूँगा तो कितना आ जाएगा 60 इक्वल टू 0। अगर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसको मैं राइट साइड भेज दूँगा तो डिवाइड में आ जाएगा, जो कि 0 के नीचे 2 आ जाएगा, और 0 के नीचे कोई भी संख्या 0 ही होती है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये बच्चों आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी फैक्टराइजेशन मेथड से इसके 2 रूट्स को फाइंड कर लेंगे। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसे करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है वो और साथ में जो लास्ट टर्म होता है, इन दोनों का हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 1 इंटू माइनस 60 कर दिया हमारा, ये कितना आ जाएगा 60 आ गया माइनस 60। अब क्या करेंगे, इस 60 का हम कर देंगे फैक्टर्स, ठीक है। जब हम 2 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो फिर देखो जो 2 2 जा 4, 4 से जा 12, यहाँ पर 12 आ गया और साथ में एक 5 है, तो 12 इंटू 5 कर सकते हैं। 12 इंटू 5 60 होता है, जो कि हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें ये लाना होता है। तो 12 इंटू 5 60 आ गया, जो कि ये है। और साथ ही में इन्हीं दोनों को 12 और 5 को जो इनके फैक्टर हैं, इन्हीं को प्लस या माइनस करके हमें ये लेके आना होता है। तो अगर मैं 12 में से 5 को घटा दूँ तो यहाँ पे -7x आ जाएगा, है ना। तो चलो अब इसके लिखते हैं एक्स स्क्वायर, उसके बाद -5x माइनस नहीं बच्चों +5x, क्योंकि ये प्लस का रहेगा और 12 माइनस का रहेगा, तभी तो फिर माइनस में हमारा आंसर आएगा -12x। हमने -7x को +5x और -12x में लिख लिया, -60 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों इसके बाद हम क्या करते हैं। सो बच्चों इसके बाद देखो ये जो एक्स स्क्वायर है और ये 5x है, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं। तो x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों x + 5, ठीक है। फिर माइनस माइनस दोनों में से माइनस ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या हम कॉमन ले सकते हैं 12 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, माइनस तो बाहर आ गया तो अंदर बचेगा प्लस का x, फिर इसका भी माइनस बाहर आ चुका तो यहाँ पर क्या बचेगा +12 कॉमन ले लेंगे 60 में से, तो 12 5 या 60 हो जाए तो 5 यहाँ पे आ गया कॉमन इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे यहाँ पर क्या आ गया x - 12 एक आ गया और दूसरा आ गया x + 5 इक्वल टू 0। तो अब बच्चों इसमें से हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x आ जाएगा हमारा 12 और दूसरा आ जाएगा हमारा x आ जाएगा -5। तो बच्चों यहाँ पर देखो x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक आया +12 और दूसरा है -12। अब बच्चों आप ही बताओ, क्या किसी की हाइट, किसी की लेंथ, किसी चीज़ की दूरी, क्या ये कभी नेगेटिव में हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हम नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। हम लेंगे x = 12 को। जैसे ही हमारा x 12 आ गया तो हम बेस और एल्टीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। हैंस बेस हमारा कितना आ जाएगा, x था हमारा बेस, देखो ऊपर यहाँ पर देखो बच्चों बेस हमारा x था और एल्टीट्यूड क्या था x - 7। तो बेस हमारा x था और x हमारा कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर देखो x 12 आ गया, तो बेस हमारा कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद एल्टीट्यूड क्या था बच्चों, एल्टीट्यूड था हमारा x - 7, ठीक है। और x आ गया यहाँ पर 12, तो 12 में से माइनस कर देंगे 7, तो हमारा एल्टीट्यूड आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें 2 चीज़ फाइंड करनी थी इसमें, एक बेस जो कि हमने फाइंड कर लिया 12 सेंटीमीटर और एक एल्टीट्यूड जो कि हमने फाइंड कर लिया 5 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। अगर आपको आज के इस लेक्चर का PDF नोट चाहिए, यानी जो मैंने पढ़ाया है इसका आपको PDF चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।